मुझे ये कहना है प्रशासन की तरफ से कि पूरे जनपद में इस वक्त 144 इम्पोज की गई है, 144 लगी गई है, तो इस स्थल पर बैठना विधि विरुद्ध है। ठीक है, पहले मेरी बात खत्म हो जाने देना, उसके बाद आपको जो कहना है, मुझे कहना है मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। पूरे जनपद में 144 इम्पोज है, ये स्थल धरना देने के लिए नहीं है, इसलिए इस स्थल पर बैठना विधि विरुद्ध है। ठीक है, इनकेस आपको अपना मूवमेंट किसी वजह से करना है तो प्रशासन के लिए के पास आप अगर अपना अनुरोध देंगे तो उसके लिए आपको 2-3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं जिन पर आप वहां बैठ सकते हैं। इसमें पहला स्थान है एकता विहार, दूसरा स्थान है रेंजर्स ग्राउंड, तीसरा स्थान है परेड ग्राउंड का सेकंड वाला पार्ट, जिसको सेकंड परेड ग्राउंड बोलते हैं। इन 3 स्थलों पर अपना आप बैठने की व्यवस्था वहां शांतिपूर्वक करा सकते हैं। चूंकि ये न्यायालय परिसर है, इस पर सिविल कोर्ट है दोनों साइड में, इधर का रेवेन्यू कोर्ट है, इधर हमारा समाधि। सुन लीजिए पूरी बात, उसके बाद आपको जो कहना हो, पहले मेरी जो बात है वो आप ध्यान से सुनिए। ये जो स्थल है ये शहीद स्थल है और पीछे दोनों तरफ इसमें कोर्ट्स हैं। कल से यहाँ पर रेगुलर वर्क चल रहा है, स्पेशली सैटरडे और संडे था तो बहुत कम थी यहाँ पर आवाजाही, बट कल को यहाँ 4000 तो हमारे एडवोकेट साहिबान हैं, पब्लिक्स है, बहुत सारा मूवमेंट रहेगा। किसी भी प्रकार के राज की कार्यवाही फिर बाधाग्रस्त करनी होगी। तो हम आपसे बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि ये जगह बैठना ठीक नहीं है, विधि विरुद्ध। उसके बाद आपको हम जगह दे रहे हैं ऑप्शन 3, उसमें से आप जो चूज करेंगे प्रॉपरली आपकी तरफ से अनुरोध आएगा तो प्रशासन एक कंडीशनल आपको जगह परमिशन वहां ग्रांट करेंगे। यहाँ पर आप अपने बाकी साथी के साथ बैठें, कुछ साथी आपके साथ बाहर भी हैं, कुछ अंदर भी हैं, सब एक जगह बैठ सकते हैं। ये दूसरी बात, इनकेस तब भी आप नहीं मानते तो देखो फिर उसके बाद क्या होता है, 144 का अगर आपने उल्लंघन कर किया था तो फिर आईपीसी का मुकदमा बाय नेम, जो पार्टियां हैं, जितने लोग उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज, वो विधि विरुद्ध का मुकदमा है। कानून अपना काम करेगा जैसा पहले भी करता है। तो मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि आप उल्लंघन न करें, क्योंकि आईपीसी के तहत फिर मुकदमा बाय नेम दर्ज होगा। इनकेस आप नौकरी पा रहे हैं, जैसे आपने बहुत सारे लोग आप में से पुलिस में भर्ती हो गए, आपको फिर फ्यूचर में वेरिफिकेशन प्योर बहुत ही दिक्कत आने वाली है। आप इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे। बार बार की नौकरी तो आप ही को मिल रही है इस राज्य में, लेकिन आपने जो चीज जिद बना रखी है उसकी वजह से आपको सीवीआर, जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन रोल सीवीआर ही आना है, उसको वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत आएगी। 4 से पुलिस में आप बच्चे सेलेक्ट भी हुए, जिसको मुझे भी पता भी रहा है। तो प्लीज आप इस बात को मान लीजिए, अपनी जीत को छोड़िए। धरना प्रदर्शन सरकार में डेमोक्रेटिक तरीके से चलते रहते हैं, चलाती हैं हम, तब सब कई लोग चलाते हैं, लेकिन उसको इस तरह से मत कराइए कि क्लैशेस हो जाए, आप उल्लंघन करने लग जाए, बाने ने बात ये नहीं करते आप। तो मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि नहीं तो बाय नेम आपके विरुद्ध FIR की कार्रवाई की जाएगी। सीबीआर में पुलिस वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत होगी। हर व्यक्ति नौकरी जो पाता है बिना पुलिस वेरिफिकेशन के नहीं पा सकता। मैं भी नौकरी में आया हूँ, चाहे ये भी नौकरी में आए हैं, हमने भी वेरिफिकेशन कराया। आप मिलिट्री में भी जाएंगे तब भी MBR हमारे वहीं आना है, मतलब गवर्नमेंट का। तो प्लीज बच्चों इस बात को समझिए, कूल माइंड से समझिए। क्यों आपने इतना बड़ा बयान ले रखा है? ठीक है, आपके आंदोलन चलने चाहिए, बट उसको समझिए, ये जगह नहीं है बैठने वाली, ये विधि विरुद्ध है। तो प्लीज आपके पास 3 ऑप्शन है, जो भी आप विचार करेंगे शांति से बिठा के फिर जो बताएंगे। ठीक है, अब सवाल मत पूछिए भी। सर आपने आपकी बात सुनी सर, आपकी बात सुनी, आपने आईपीसी की धारा 144 की उल्लंघन की बात करी। आज काशी में मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी जी गए, वहाँ पे कितने लोग थे सर आप खुद ही बता सकते। वहाँ के लिए सर वहाँ नहीं लगी सर धारा, वहाँ नहीं लगी सर आईपीसी की 144 धारा, वहाँ उल्लंघन नहीं हुआ सर। मैंने परमिशन दी है। कल राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में एक कल्चरल प्रोग्राम था, किसी का धार्मिक कार्यक्रम होगा सर, धार्मिक नहीं है सर, तो खेल कूद राजनीतिक हर कार्यक्रम की अनुमति मिलती है। सर मतलब हमारे लिए परमिशन नहीं देते, मतलब उन्हें मतलब राजनीति करने के लिए देते सर। आपको भी दे रहे हैं परमिशन बच्चों, ये प्लेस नहीं है। आपने कहा कि हम पे धारा का उल्लंघन होगा, आप हमारी बात ने कहा सर, उन पे क्यों नहीं सर सुनेंगे सर? देख रहा हूँ कि आज सर ने कहा कि अरे भाई आप बात करिए, मैं ये बात कर रही हूँ।
बैठ जाइए, बात सुन लो सर हमारी। पहले बच्चों एक बात सुन लो, हमारी बात सुन लो। आप सुन लो, 2-3 आदमी अपने सर सुनने से पहले बात सुन लीजिए। पहले बात सुन, सर पहले बात सुन। बार-बार आपके पास आप बात रखो अब सर, बात रख रहे कुछ सर कुछ बात रख रहे हो। आप लोगों ने मुझे अभी, मैं अभी नहीं बोलूँगी किसने बुलाया, अभी मुझे एक साइड में बुलाया। हाँ मैम बुलाया, सर बुलाया, ठीक है। अब मैं सर जो बात बोली मैं वही बोलूँगी, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे हैं, मैं इनसे बाहर नहीं हूँ, मुझे कोई रिश्तेदारी नहीं निभानी, मुझे कोई कुछ नहीं करना। मुझे भाई आगे फ्यूचर में मुझे अपना फ्यूचर चाहिए, क्या रोजगार, क्या हमें क्या चाहिए भाई, मतलब हमें भी बेरोजगार है ना, तो हमें रोजगार चाहिए। रोजगार कैसे चाहिए, हमें सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है। हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी मांग क्या है, बॉबी पवन को बाहर छोड़ो और सीबीआई जांच, हम ये चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं ना। सुनो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया, ठीक। हमारी मांग ये है, अभी हम कोई हल्ला उल्ला नहीं कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे हैं, ठीक है। बॉबी पवन ने वहाँ से बोल दिया भाई कोई हिलेगा नहीं, ठीक है, हम सत्याग्रह कर रहे हैं। बाकी सर अब मैं एक ही बात बोलूंगी, आप लोगों ने बोला आप लोगों के नाम नोटिस हो चुके हैं, ठीक है, हो गए हैं। अगर आपकी नौकरी लगती है इन फ्यूचर, आप क्या बोलते हैं आईपीसी की धारा जो भी आपने बोला है, ठीक है, ठीक है सर, हाँ ठीक है। हम आप वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, आप लोग ये बोल रहे हो कि मतलब आपको उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है सर, हम उस दिक्कत को झेलने के लिए तैयार है। और बाकी ये बात है कि ये आंदोलन स्थल है, हमें भी यही बताया गया है कि आंदोलन स्थल में कोई धारा 144 नहीं लगती, कचहरी परिसर में कोई धारा 144 नहीं लगती। हम कचहरी में भी नहीं बैठे, हम आंदोलन स्थल में बैठे हैं सर। और दूसरी बात ये है सर, हम उन एक मिनट हम उन आंदोलनकारियों के स्थल में बैठे हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाया। आज हम वही सीएम धामी की बात कर रहे हैं सर, हम डर नहीं रहे हैं अब, क्योंकि अब बाद में सर नहीं, हम पर्टिकुलर चीज यही बोल रहे हैं। हाँ, हम ये नहीं बोल रहे हैं सर, हम वही बोल रहे हैं, हम अपनी बात ये बोल रहे हैं कि हम ना यहाँ से नहीं हट रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का क्या है कि हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। हमने अभी तक 3-4 दिन हम यहाँ हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमने हमारी तरफ से कोई क्रूरता नहीं दिखाई गई, हमारी तरफ से कोई बदतमीजी नहीं की गई मैम। हाँ जी सर, हाँ जी सर। सत्याग्रह करने से आपको कोई रोक नहीं रहा। हाँ जी सर। कोई रोक रहा है? बिल्कुल नहीं, हम आपको रोक भी नहीं रहे, केवल स्थान की बात सुन लो यार, पहले अब उसका इंटरप्रिटेशन मत करो गलत, केवल स्थान की बात हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने आपको जो कंडीशन बताई, जो चीज बताई है, सुन लो ना पहले बात, और आपको ऑप्शन भी आपको दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन भी नहीं दे रहे हैं, कि हम आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, 3 आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं, और आपको विधिवत उसमें अनुमति भी मिल रही है सर। 144 का उल्लंघन भी नहीं होगा सर। हम स्थान चेंज कर लेंगे, आप हमारे अध्यक्ष बॉबी पवार को यहाँ पर लाइए, हम उसके हम चले जाएंगे, हम स्वतः चले जाएंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस। हाँ तो न्याय प्रक्रिया सर, न्याय प्रक्रिया आप ही तो करेंगे ना सर, आप ही तो करेंगे ना सर न्याय प्रक्रिया। कानून भी तो कानून की रक्षा तो कानून बोल, मैं ये कह रहा हूँ सर जी। सर मैं एक बात, पवार जी का जो मामला है वो पवार जी का मामला लीगली चुना है ना, जुडिशियल कस्टडी में है। जुडिशियरी को लगेगा ग्राउंड्स हैं, जमानत मिल जाएगी, लगेगा ग्राउंड्स नहीं है, जमानत नहीं मिलेगी। ये जुडिशियल उनका है ना, वी आर नॉट फोर्सिंग देम, हम उनके ऊपर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। कल भी लगी थी उनके लिए ब्लाइंड, कल और लगेगी। एडवोकेट साहिबान कल और लगाएंगे, कल और जुडिशियल में उनको लगेगा जज साहिबान को कि ग्राउंड्स है तो जमानत मिलती है, ग्राउंड्स नहीं है तो रिजेक्ट होती है। लेकिन आपका मूवमेंट चलना है तो आपके लिए एक मूवमेंट वहाँ चलता रहेगा। मेरा बस इतना आपसे अनुरोध है सर, कि बच्चों इसको हम लोग बॉबी भाई का इंतजार कर रहे हैं, वो आएंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे, बाकी हम यहाँ पर बैठ रहे हैं। ठीक है, यही पॉइंट है ना, बस इतनी मुझे मैंने अपनी बात कहनी थी जो मैंने कह दिया आपसे। बचाओ अब नहीं, आप एक ही बात है, वही बात उन्होंने कहना है, आप इनको समझा लेना। एक स्टेटमेंट सर, आपने अपनी बात रखी, आपने अपना पक्ष रखा, आप दोनों का भी सुन रहे हैं ना। हाँ जी, सम्मान करते हैं आप आपस से बात कर लेना। नहीं सर, एक स्टेटमेंट एक प्रेशर है, सुचारू रूप से कार्य होना चाहिए, तो आप लोग हमारे लिए इतने पे प्रोटेक्शन दे दीजिए। यहाँ पे कुछ होना है, यहाँ पे कुछ जो कार्रवाई यहाँ का स्थगित कर दीजिए, बस इतना सा है, यहाँ पे प्रोटेक्शन दे दीजिए हमें, हम बैठे हैं बस गेट के अंदर सर, हम गेट के बाहर भी नहीं चाहते। आप बार बार उसी चीज को कह रहे हो, हम आपसे ये कह रहे हैं कि नहीं, बस हो गया, बाद में फाइनल तो हम ठीक है। आपके कुछ साथी अभी पता है, आपके कुछ साथी डीजे साहब के गेट पे बैठे हैं, वो सर वो आपको देखना है, उनका भी यही कहना है, उनके ही साथी आपके सर साथी है सर। आप सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है सर, जो आपने हमारे नाम लिखे हैं उसकी कॉपी हमें अभी दीजिए, तुरंत दीजिए। उसके अलावा कौन क्या कर रहा है उसके हमें कोई वो नहीं है सर, वो काम सर हमारे कानून को देखना है। बच्चे वो भी बैठे हैं, उनसे भी हम यही कह रहे हैं कि वहीं चलो।
उनके लिए भी ऑप्शन दिया है जी, बच्चों ये गेट पर नहीं बैठ हमसे आप सकते क्या कहते हैं, हमसे आपने क्या कहा, हम वो बात कर रहे हैं सर। आप हमें कॉपी दीजिएगा प्लीज सर।